हाय गाइस, सो कैसे हैं आप गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि इंग्लिश सीखने में 6 महीने लगते हैं, इस टास्क को कंप्लीट करने में 2 मिनट लगेंगे। तुम्हें पता है इस टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? क्या तुम्हें पता है इंग्लिश में फ्लुएंट होने में कितने महीने लगेंगे, है ना? क्या तुम्हें पता अच्छा टीचर बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना? तुम्हें पता है अच्छा टीचर बनने के लिए ना कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है ना, कि इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। एक बेहतरीन अच्छा इंसान बनने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम में पास होने के लिए डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो जब इस तरह के सेंटेंस आए, ठीक है गाइस, तो हमें क्या यूज़ करना है इस कंडीशन में, किस तरह की इंग्लिश हम बोलें, किस स्ट्रक्चर को हम यूज़ करें, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए गाइस देखिए, ऐसे सेंटेंस आ जाए कि घर साफ करने में 1 घंटा लगता है, एक नई भाषा सीखने में सालों लगते हैं, समय लगता है, समय ना, प्रश्न को हल करने में कुछ समय लगता है। ठीक है गाइस, यह टास्क कंप्लीट करने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, एक कार को रिपेयर करने में 1 मिनट लगता है, वहीं 1 घंटा लगता है किसी को इम्प्रेस करने में, है ना? या फ्यूचर में 1 घंटा लगेगा, या फिर पास्ट में पता है 2 घंटे लगे मुझे इस टास्क को कंप्लीट करने में। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 4 महीने लगे, तो पास्ट में भी हमें कुछ टाइम लगा, प्रेजेंट में भी कुछ लगा। सभी कंडीशन के लिए हम बना सकते हैं। साथ में दूसरी बात हमारी ये है गाइस, टाइम ही नहीं कुछ और चीज़ लग सकती है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, आइए, कि यहाँ पर आएगा इट टेक्स प्लस समथिंग। इसकी जगह पे या तो कोई सी वो चीज़ आ सकती है या तो कोई टाइम आ सकता है ना। तो इट टेक्स प्लस समथिंग, या तो टाइम या फिर वो चीज़, है ना। जैसे कि पेशेंस लगता है ना, डेडिकेशन लगता है, तो या तो कोई चीज़ या तो टाइम। 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, तो समय प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना गाइस। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ठीक है। अब समथिंग में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि शिक्षक बनने के लिए पेशेंस लगता है, शिक्षक बनने के लिए पेशेंस लगता है। ठीक है, सफल होने के लिए कड़ी मेहनत, तो ये कड़ी मेहनत भी आ सकती है इसकी जगह पर। ठीक है, एक टीम को लीड करने के लिए कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है, कॉन्फिडेंस लगता है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है उसमें। ठीक है, दोस्ती बनाए रखने के लिए ट्रस्ट की आवश्यकता होती है, तो ट्रस्ट लगता है। ठीक है गाइस, एक घर खरीदने के लिए मनी की ज़रूरत होती है, मनी लगती है, तो समथिंग की जगह पे मनी आ जाएगी, वो ट्रस्ट आ जाएगा, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो डेडिकेशन आ जाएगा, वो मोटिवेशन आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए आइए देखते हैं गाइस एग्जाम्पल, कि घर साफ करने में 1 घंटा लगता है। तो घर साफ करने में 1 घंटा लगता है, तो इसकी इंग्लिश इस घर से स्टार्ट नहीं करना है ना, इस घर से स्टार्ट नहीं करना, हमें इसकी इंग्लिश स्टार्ट करना पड़ेगी इट से। इस इट का मतलब यह नहीं है। ठीक है गाइस, तो घर साफ करने में 1 घंटा लगता है, तो पहले इट टेक्स लगाने, इट टेक्स घर साफ करने में इट टेक्स 1 घंटा लगता है, तो इट टेक्स आ गया। अब 1 घंटा यानी टाइम, इट टेक्स 1 आवर यानी 1 घंटा लगता है। इट टेक्स 1 आवर क्या करने में, तो लगाएंगे 2। इट टेक्स 1 आवर टू साफ करने क्या बोलेंगे, टू क्लीन। अब क्लीन का ऑब्जेक्ट क्या है, साफ करना, और साफ करना क्या, घर साफ करना, टू क्लीन द हाउस। अब द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक हाउस है, मेरा है ना। अगर एक घर को साफ करने में तो हम कर सकते आ हाउस, कि 1 घंटा लगता है एक घर को साफ करने में। मान ली बहुत सारे घर हैं, कोई बेचारा रूम साफ कर रहा है, वो कह रहा पता भाई इधर इतने सारे रूम हैं, 1 घंटा लगता है। एक रूम को, अगर किसी भी रूम को उठा लूँ तो मैं 1 घंटा लगता है। इट टेक्स 1 आवर टू क्लीन आ रूम, आ हाउस, आ बिल्डिंग। ठीक है गाइस। दूसरा, एक नई भाषा सीखने में सालों लगते हैं, तो नई भाषा सीखने में सालों लगते हैं, तो सेंटेंस एक से भी नहीं होगा, नई से भी स्टार्ट नहीं होगा, इट से स्टार्ट होगा। तो इट टेक्स क्या लगते हैं,
इट टेक्स, एक नई भाषा को सीखने में सालों लगते हैं। इट टेक्स ईयर्स, क्या हो जाएगा? इट टेक ईयर्स, फिर आएगा मेरा टू, इट टेक्स ईयर टू, सीखने को क्या बोलेंगे? टू लर्न न्यू लैंग्वेज। तो एक नई भाषा को सीखने में सालों लगते हैं, तो इट टेक्स ईयर्स टू लर्न न्यू लैंग्वेज। ठीक है गाइस, प्रश्न को हल करने में कुछ समय लगता है, तो ये कुछ समय आ गया, इसकी जगह पर आ जाएगा। तो इट टेक्स कुछ समय यानी सम टाइम, है ना। प्रश्न को हल करने में कुछ समय लगता है, तो इट टेक्स सम टाइम। इसके बाद सम टाइम टू, और हल करने को क्या बोलते हैं? टू सॉल्व। अब सॉल्व का ऑब्जेक्ट द क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाले आ गए। ठीक है गाइस, अब इधर ही अगर मैं देखूं, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो एक अच्छा शिक्षक बनने में पेशेंस की ज़रूरत होती है या पेशेंस लगता है। ठीक है, तो एक अच्छा शिक्षक बनने में तो शिक्षक से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम किससे स्टार्ट करेंगे? इट टेक्स। ठीक है, अब क्या लगता है? समथिंग, यानी कुछ ना कुछ लगता होगा, पेशेंस। इट टेक पेशेंस, फिर आ गया मेरा टू, है ना। एक अच्छा शिक्षक बनने में, तो बनने क्या बोलते हैं? टू बिकम अ गुड टीचर। ठीक है, सफल होने के लिए कड़ी मेहनत लगती है ना। तो बताइए, इट टेक्स, ठीक है, क्या लगती है? इट टेक्स कड़ी मेहनत, यानी हार्ड वर्क, फिर आएगा मेरा टू, इट टेक्स हार्ड वर्क टू सक्सीड। ठीक है, एक टीम को लीड करने में कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस लगता है, तो इट टेक्स क्या लगेगा? कॉन्फिडेंस। इट टेक कॉन्फिडेंस टू लीड अ टीम, है ना। ठीक है, दोस्ती बनाए रखने के लिए ट्रस्ट की जरूरत होती है, तो दोस्ती बनाए रखने के लिए ट्रस्ट की ज़रूरत होती है या ट्रस्ट लगता है उसमें, तो इट टेक्स, इस इट का मतलब यह नहीं है, इट टेक्स ट्रस्ट टू बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन फ्रेंडशिप। ठीक है, ठीक है, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, तो बताइएगा इस बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, तो इच्छा शक्ति इस जगह पर आ जाएगा। तो इट टेक्स विल पावर टू क्विट बैड हैबिट्स। ठीक है गाइस, ये वाला बनाइए आप जब तक कि इट टेक्स विल पावर टू क्वाइट बैड हैबिट्स। ठीक है, अब बताइए, राइटर बनने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, ऐसे ही राइटर नहीं बन जाते भाई। राइटर बनने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, तो इट टेक्स क्या आएगा? क्रिएटिविटी टू बिकम अ राइटर। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, यह टास्क कंप्लीट करने में 2 घंटे लगेंगे, तो फ्यूचर आ गया अब की बार, तो इट विल टेक, अब की बार फ्यूचर है इसलिए मैंने इट विल करके फ्यूचर टेंस में बना दिया। इट विल टेक, टाइम कितना है?
इट विल टेक 2 वीक्स। इसके बाद टू कंप्लीट द टास्क, या दिस टास्क, इस टास्क को, तो दिस टास्क। ठीक है। फिर एक कार को रिपेयर करने में 1 दिन लगता है, तो कितने दिन लगता है? 1 दिन। तो इट टेक्स अ डे टू रिपेयर अ कार। ठीक है। 1 घंटा लगता है किसी को भी इम्प्रेस करने में, तो इट टेक्स 1 hour टू इम्प्रेस एनीवन। ठीक है। चलिए बताइए कि इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए 1 साल लगता है। इट टेक्स 1 year टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है। इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने में 10 मिनट लगेगा। इट विल टेक 10 minutes टू सबमिट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है। कि फाइल को चेक करने में 1 घंटा लगता है। इट टेक्स 1 hour टू चेक द फाइल्स। कि लेक्चर डिलीवर करने में 2 घंटे लगेंगे। इट विल टेक 2 hour टू डिलीवर द लेक्चर। ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला नियम यूज़ करेंगे कि चाय बनाने में 1 घंटा नहीं लगता, तो चाय बनाने में 1 घंटा नहीं लगता, तो यहीं के यहीं इसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है गाइस। देखिए तो कैसे बनेगा बताइए। चाय बनाने में 1 घंटा नहीं लगता, तो इट doesn't take 1 hour टू मेक टी। ठीक है। ये हो गया। क्या चाय बनाने में 1 घंटा लगता है, तो डज इट टेक 1 hour टू मेक टी। ये हो गया इंटेरोगेटिव भी। अब एक क्वेश्चन अक्सर इसमें आता है कि कितना समय लगता है इंग्लिश सीखने में, कितना समय लगता है चाय बनाने में, कितना समय लगता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, कितना समय लगता है कार सीखने में, कितना समय लगता है नई लैंग्वेज बोलने में। तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा हाउ मच टाइम डज इट टेक। ठीक है। कि कितना समय लगता है इंग्लिश सीखने में। मुझे ये लिखना है कि कितना समय लगता है इंग्लिश सीखने में। तो देखिए गाइस, कितना समय लगता है इंग्लिश सीखने में, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश। कितना टाइम लगता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। कितना टाइम लगता है इंग्लिश में फ्लुएंट होने में। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। 4 मिनट लगते हैं पोहा बनाने में। इट टेक्स 4 minutes टू मेक पोहा। ठीक है गाइस। कि 1 घंटा लगेगा होमवर्क कंप्लीट करने में। इट विल टेक 1 hour टू कंप्लीट होमवर्क। ठीक है। जैसे कि 2 घंटे लगे मुझे कार सुधारने में, तो अब की बार टेक का क्या हो जाएगा, टूक। इट टूक 2 hours टू रिपेयर द कार। ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 10 मिनट लगेंगे घर को डेकोरेट करने में। इट विल टेक 10 minutes टू डेकोरेट द रूम।
10 मिनट लगे घर को डेकोरेट करने में, इट टूक 10 मिनट्स टू डेकोरेट द हाउस, ठीक है गाइस। तो आपको इट टेक्स, ये 4 महीने लेता है, इट टेक्स 4 मंथ,